बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार विकसित होगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। भारत की 80% आबादी कृषि और किसान पर आधारित है, इसलिए किसान जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम आर्थिक और सामाजिक तौर पर समृद्ध नहीं हो सकते। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को बिहार स्टेट राइस मिल एसोसिएशन व मोगाम्बिका के तत्वाधान में आयोजित राइस मिल एक्सपो सेमिनार का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक्सपो हमें तकनीक बताता है कि कैसे हम कृषि का उत्पादन बढ़ाएं और किसानों को ज़्यादा समर्थन मूल्य दिलाएं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में किसानों को उचित मूल्य व उचित सेमिनार सम्मान और भी मिलेगा। इस आइए सीधे लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में सम्राट चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष संयोजक राजू गुप्ता आज के इंटरनेशनल 15th इंटरनेशनल मोकाम्बिका राइस एंड ग्रेन्स टेकोनो एक्सपो 2024 के इस कार्यक्रम में उपस्थित है सभी साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, नौजवान साथियों और इस पूरे राइस मिल से जुड़े हुए साथीगण। स्वाभाविक है, आपने जिस चीज की चर्चा किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत बढ़ेगा, बिहार तभी बढ़ पाएगा और ये पूरा भारत किसानों के ऊपर बेस्ड है। हम आर्थिक स्थिति जो भी हमारी स्थिति सुधरी, लेकिन यदि किसान आगे नहीं आए तो हम सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर विकसित नहीं हो पाएंगे। और ये जो पूरा आपका एक्सपो है, ये मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आपको देता है और इसके टेक्नोलॉजी को उपयोग करके कैसे आपके उत्पादन बढ़े और जिसकी एक महत्वपूर्ण चिंता आप लोगों ने किया, उचित मूल्य मिले। और 2-3 चीजें आपने स्वयं ही रास्ते बताए। एक कि जो सरकार मिड डे मील हो या लोगों को जो मोदी जी का 5 किलो अनाज मिलता है या सप्लाई डिपार्टमेंट जो अपने द्वारा लोगों को खाद्यान्न चीजें उपलब्ध कराने का काम करता है, उसके माध्यम से इसको जोड़ा जाए। एकदम ये विचार करने योग्य है। जरूर मैं सरकार में आपकी इस बात को रखूंगा। उचित मूल्य भी मिले और उचित सम्मान भी मिले। देखिए, किसान ही एक ऐसा उद्योग लगाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको अपना मूल्य तय करने का अधिकार नहीं दिया। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खड़ा होता है, उसके पैकेजिंग करके लोग अपनी व्यवस्था से अपना मूल्य तय कर देते और मार्केट में आ जाते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया था, ओपन मार्केट, जो मंडी कंसेप्ट था उसको खत्म करके ओपन मार्केट में टेक्नोलॉजी के तहत इसको लाने का काम किया गया। लेकिन खैर कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। देखिए, दुनिया है, दुनिया टेक्नोलॉजी से चलता है और आज जितने मशीन हम लोगों ने देखा लगभग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और हाथ से चलाया हुआ चीज और टेक्नोलॉजी से चलने वाला चीज। पहले गाय और भैंसा को और बैल को प्रयोग करके खेती होती थी। टेक्नोलॉजी बदला, ट्रैक्टर आया, अब तो ड्रोन से खेती हो रहा है। ड्रोन जो है, ड्रोन से खेती होगी। ड्रोन दीदी बनाने का भी कंसेप्ट नरेंद्र मोदी की सरकार ने। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने किसानों के खाते में सीधा 2-2 हज़ार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था किया
जिससे कि किसान, जो छोटे किसान हैं, उनको ना बीज की कमी हो, ना खाद की कमी हो, ना पानी की व्यवस्था वो कर सके, इस सारे चीज़ों की चिंता कर सके। किसान ही रीढ़ है, कोई गलतफहमी में मत रहे। यदि बिहार समृद्ध हो रहा है तो 80% हिस्सेदारी किसानों की है। किसान का सहयोग होता है, क्योंकि अन्नदाता तो ऐसे भी भगवान के स्वरूप होता है, और किसान बिना किसानी किए हुए कोई उपाय नहीं है। अब है कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कितना करें, कितना उत्पादन करें और कितने चीज़ों को स्थापित करें। मेरा तो स्वयं का मानना रहा है कि ये जो पूरा टेक्नोलॉजी करा के कई जगह हम लोग देखते हैं कि बासमती चावल कितना महंगा बिकता है, और हम लोगों का जो कतरनी है, कहीं सोना चूर्ण है, उसके बाद एक जो है वहाँ आपको मिर्चैया चूड़ा है। तो ये सारे चीज़ों की व्यवस्था इस बिहार में है, इसका ब्रांडिंग नहीं है। हमारे कतरनी का ब्रांडिंग नहीं है, हमारे जो चावल है उसके ब्रांडिंग नहीं है। तो हम लोग इस पूरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, हम लोग कैसे अपने किसानों को और समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, कि आपके किसानों की चिंता, चाहे वो समर्थन मूल्य हो या धान अधिप्राप्ति का मामला हो या बोनस के तौर पर चिंता करना हो, इन सारे चीजों पर बिहार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।